तारणं नमो सिद्धारणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणं एषो पञ्चनमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेषां परमं वै मङ्गलं मङ्गलानं च जातुमसमुखेषु त्वमरो अव्ययैरसं नयपुफं किलामि सोऽयपिणेयप्पायं ये मयि समणमुता ये लोये सन्ति साउणो विहङ्गमवुफेषु दानभक्ति शनिरया वयं च वित्तिं लभ्मो नय कोई सूर्यन्ते उभेषु भौमराजाः मोहुगारसमबुद्धा ये भवन्ति अनिश्चया नानापिण्डरयानन्ता तेन बुच्यन्ते साहुणोति बोली भगवान महावीर स्वामी की, श्री शांतिनाथ भगवान की। नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे, नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे, नमस्कार तुमको शासन सितारे, नमस्कार तुमको शासन सितारे, नमस्कार तुमको तपोधन हमारे, नमस्कार तुमको तपोधन हमारे, नमस्कार तुमको सबके सहारे, नमस्कार तुमको सबके, नमस्कार तुम माँ की जाया, नमस्कार तुमको माँ जान की जाया, नमस्कार तुमको ख्याल सिंह के राया, नमस्कार तुमको ख्याल सिंह, नमस्कार तुमको भीष्म पिता कहाए, नमस्कार तुमको भीष्म पिता कहाए, नमस्कार तुमको राजऋषि सहाय, नमस्कार तुमको राजऋषि, नमस्कार तुमको गुरु निहाल तपस्वी, नमस्कार तुमको गुरु निहाल, नमस्कार खूब फूल शांति यशस्वी, नमस्कार खूब फूल शांति यशस्वी, नमस्कार तुमको आय मिल के धारक, नमस्कार तुमको आय मिल के धार, नमस्कार तुमको भक्तों के तारक, नमस्कार
नमस्कार तुमको भक्तों के नमस्कार तुमको गुरु सुमति के दाता नमस्कार तुमको गुरु सुमति के दाता नमस्कार तुमको मंगल पाठ प्रदाता नमस्कार तुमको मंगल पाठ नमस्कार तुमको हे मौनी विहारी नमस्कार तुमको हे मौनी नमस्कार तुमको महाव्रतधारी नमस्कार तुमको महाव्रत नमस्कार तुमको नमोकार साधक नमस्कार तुमको नमोकार नमस्कार तुमको जिन धर्म आराधक नमस्कार तुमको जिन धर्म नमस्कार तुमको देवों के देवा नमस्कार तुमको देवों के नमस्कार तुमको करो पार केवा नमस्कार तुमको करो पार नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे नमस्कार तुमको शासन सितारे नमस्कार तुमको शासन नमस्कार तुमको तपोधन हमारे नमस्कार तुमको तपोधन हमारे नमस्कार तुमको सबके सहारे नमस्कार तुमको सबके पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। गणधर भगवान सुधर्मा स्वामी द्वारा रचित वीरत्वई की आराधना चल रही है। और संजय कहाँ है? इसको थोड़ा ठीक कर देगा आवाज़। संजय को बोला ना। और संजय को बोला ना थोड़ा ठीक कर दे, आवाज़ कम है इसमें ना, थोड़ा आगे कर दिया था। बोले भगवान महावीर स्वामी की। पंचम गणधर आचार्य भगवान श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की। उच्छे सुणम समना महानाय अगारिनोय प्रतिथ्याय सेकेने गन्तय्यम धम्म माहु अणेली संसाहु समीक्षयाय कहम च नाणम कहम दंसनम से शीलम कहम नाय सुयस्यासि जानासीनं भिक्षु जातहेनं आहासुयम्बो हि जानी संतं खेयन्नयसे कुशले महेशि अनंत नाणीय अनंत दंसी जसंसी नो चक्षुपहेठियस जाना हि धम्मं च दीं च पेहि हिरियं दिशासु तसाय जेठावर्जेय पाणा से नीचे समीक्षपन्ने दिव्येव धम्मां सम्यं मुदाहु से संवेदंसी अभिभूय नाणी
निराम गंधे धीमं ठियप्पा अनुत्तरे सब जगन सिविजम गंथातीते अभयनाऊ से भूई पन्ने अणिये चारी ओहंतरे धीरे अनंत चक्षु अनुत्तरे तपई सूर्यवा वैरोयनिन्देवतमं पगासे अनुत्तरं धम्ममीनं दीनानं नयामुनिका समयासुपन्ने इन्देवदेवान् महानुभावे सहस्रनेया दिविनं विशिष्टे से पन्नयाक्षय सागरे वा महोदहि वावि अनंत पारे अनाइले वा कसाई मुखे सक्येव देवा हि वै जुइमं से वीर्येणां परिपूर्णवीर्ये सुदर्शने वा नगसभ सुरालये वासि मुदागरे से वीरायने गुणो भवे स्वयं सहसाण उजोयनानं त्रिकण्डगे पण्डग विजयन्ते सेजोयने नवनवै सहसे उड्डूषितो एठ सहस्रमेघं कुठेन विचिठै भूमिवट्ये जं सूर्यानुपरिवर्तयन्ति क्षेमवन्ने वौनन्दनेय जं सिम्रयिं वेदयन्ति महिन्दा से पवये सद्महपगासे वीरायै कञ्चन मठवन्ने महीये गिरिसूय पवदुगे गिरिवरे से जलिये भौमे महीये मध्यम मिठिये न गिंदे सुधले से एवं सिरिये उसभूरी वन्ने मनोरमे जोयई अच्छी माली सुदर्शन से वजसो गिरीश पहुँचई महतो पवयस एतो वमे सामने नाय पुते जाई जसोदर्शन नाण शिले गिरिवरे वा निसहाययाणं रूयैव सिठे वलयाय ताणं जगभूयि पन्ने मुनिन मध्ये तमुदाहुपन्ने अनुत्तरं धम्ममुयिरहिता अनुत्तरं जानवरं धियायिं सुसुखसुखम् अपगण्डसुखम् द्वये गन्तवदातसुखम् अनुत्तरगं परमं महेशि अशेषकमं सविसोहयिता सिद्धिं गते सायिमनन्तपते नानेन शीलेन यदंसनेन रुखे सुनाये जयसामलिवा जं सिम्रयिं वेदयन्ति सुवर्णा वनेषु आनन्दनमाहुषेठं नानेन शीलेन यभूयि पन्ने तण्यं वसदान अनुत्तरेवु चन्दोवतारान् महानुभावे गन्धेषु आचन्दनमाहुषेठं मुनीनाम् अपडिन्नमाहु जहाशयम्भूदयिनशेठे नागेषु आधर्निन्दमाहुषेठं होदयवारसवेजयन्ते कवो वहाणे मुनिवेजयन्ते हत्थिषु रावणमाहुणाय सिंहोमियाणां सलिलान् गंगा पक्षिषु आगरुले वेणुदेवे निर्वाणवादी निहनाय पुते जोहे सुनाये जय विशेषणे
उफे सुवाज अरविंद माहु खतीन सेठे जय दंत वके ईसीन सेठे तवधमाणे दानान सेठाम अभयपयाणम सचे सुवाण वज्रम वयंती कवे सुवा उत्तम बम्बचेरम लोगुतमे समणे नाय पुते हीन सेठाल सतमावा सभा सुहमाव सभाण सेठा निवाण सेठा जय सब धम्मा ननाय पुता परमथि नाणी ऊढ़ोव में दुणई विगय गेहि न सन्नि कुवई आसुपन्ने कर्युम समुद्रम च महाभवोघम अभयंकरे वीर अनंत चक्षु कोहम च माणम च तहेव मायम लोभम च उत्तम अजत दोषा हिवंता अर्हमयसी न कुवई पावन कारवेयी क्रिया क्रियां वेणयाणुवायम अन्नानियाणं पण्यचठाणं केशववायम ईवेयिता उवठिये संजमदिहरायम सेवारिया इति सराई भत्तम उहाणवं दुःखकयठयाय लोकं विदितारं परं च शब्दं बभुवार्य शब्दवारं सोचाय धम्ममर्हन्तवास्यं समाह्यमठपवशुद्धं तं सद्दहाणाय जनानाउ इंदेव देवा हिव्यागमी सन्ति इंदेव देवा हिव्यागमी सन्ति आगमे तिव्य पणते तंजा सुप्तागमे अथागमे तदुभयागमे व श्री ज्ञान के विषय जो कोई अतिचार लगाते मेलों जम्बाइदम बच्चामिनम नक्रम चक्रम पैणम विनयनम जोगिनम घोषिनम सुट्ठु दिनम दुट्ठु पड़िथ्यम काले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ सज्जायम 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 न सज्जायम गणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अभिनय साधना भक्ति हुई तो बारंबार तस्मिच्छामि दुक्कडम। भगवान महावीर स्वामी का आंतरिक परिचय कैसे कैसे गुणों से प्रभु ओतप्रोत थे और उनके गुणों की अनेक उपमानों के साथ यहाँ पर महिमा सुधर्मा स्वामी बता रहे हैं। और ये 8वीं गाथा जिसमें बताया से पन्नया अक्षय सागर। पन्नया यानी प्रज्ञा, यानी प्रभु की जो प्रज्ञा बुद्धि थी अक्षय सागरेवा, अक्षय सागर के समान। अब सागर यानी समुद्र बहुत बड़ा होता है और हमारे जैन थ्योरी के हिसाब से तो असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। आज की जानकारी में तो 7 समुद्र द्वीप ऐसे थोड़े बहुत हैं गिनती के, लेकिन अपने नव तत्वों में पढ़ें या जीव अजीव की जानकारी में पढ़ें तो इतने सागर हैं, इतने समुद्र हैं जिनका वर्णन आता है। और समुद्र की गहराई या उसका पानी, उसका पार पाना कोई आसान काम नहीं। और उन्हीं समुद्रों में से स्वयंभू रमण
एक समुद्र है जिसका यहाँ पर जिक्र किया गया, बड़ा लंबा चौड़ा है, विस्तार वाला है। क्योंकि आप लोग, हम लोग जो समुद्र देखते हैं बंबई किनारे, चेन्नई किनारे या बहुत सी भारत की बहुत सी सीमाओं पर लगता है, ये लवण समुद्र है। लवण समुद्र का मतलब जिसका पानी नमक जैसा है, खारा। बहुत से लोग समुद्र में जाते हैं, नहाते हैं, लेकिन उसके बाद होटल में आकर के बहुत से श्रावक श्राविकाओं का तो त्याग होता है, मर्यादा होती है, साधु को तो छूना ही नहीं होता खैर, लेकिन बहुत से लोग अब इतने पानी में नहाए लेकिन फिर भी दोबारा स्नान करना पड़ता। क्यों? पानी खारा है। लवण समुद्र, और जिसका वर्णन आता है लोक के वर्णन में, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, जम्बू द्वीप का है, भरत क्षेत्र। जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का, और ये सब गोलाई में वर्णन आता है। जैसे थाली होती है, गोल होती है, ऐसे ही हमारे जो आराध्य भगवंतों ने लोक का वर्णन किया है, और उसमें जो मध्य लोक है, तिरछा लोक भी बोलते हैं जिसको, उसमें 2.5 द्वीप का जो वर्णन है, उसके सबसे मध्य में जम्बू द्वीप है। ये सब गोलाई में है, लेकिन गोलाई स्कूलों में, कॉलेजों में तो गोलाई पढ़ाई जाती है, फुटबॉल जैसी, नारंगी जैसी है ना। लेकिन जो ज्ञानी पुरुषों ने बतलाया, गोलाई थाली के आकार की। तो 1 लाख योजन का इतनी परिधि वाला जम्बू द्वीप है, और उसके चारों ओर 2 लाख योजन का गोलाई में लवण समुद्र है। जैसे पहले किले बनाते थे राजे महाराजे, तो सुरक्षा के लिए चारों तरफ खाई बना देते थे। पहले वही सुरक्षा के साधन समझे जाते थे। और कहा उसके चारों ओर, लवण समुद्र के चारों ओर फिर एक द्वीप है जिसका नाम है धातकी खंड, और वो 4 लाख योजन का है, क्योंकि वो गोलाई आकार बढ़ता जाता है ना। और उसके चारों ओर जो समुद्र है वो कालोदधी समुद्र, वो 8 लाख योजन का है। बड़ा लंबा चौड़ा महाप है वैसे। और उसके चारों ओर पुष्कर द्वीप है जिसका माप है 16 लाख योजन, लेकिन उसके आधे हिस्से में ही मनुष्य रह सकता है, आधे में मनुष्य जीवन नहीं चलता। अब जैसे यहाँ पर भी बहुत से ऐसे बर्फीले एरिए हैं, आदमी रह ही नहीं सकता। तो ऐसे ही अर्ध पुष्कर द्वीप, इसलिए बोल, नाम तो पुष्कर द्वीप है, लेकिन अर्ध पुष्कर, आधे हिस्से के अंदर मनुष्य जीवन रहता है, आधे में नहीं होता। तो जम्बू द्वीप, धातकी खंड और आधा पुष्कर द्वीप, ये 2.5 द्वीप बोला जाता है। ये 2.5 द्वीप ऐसा है जहां मनुष्य के रहने का स्थान है। उसको 2.5 द्वीप भी बोलते हैं, मनुष्य क्षेत्र भी बोलते हैं, या कर्म भूमि भी बोल सकते हैं। उसमें फिर अंदर और भेद है, 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महाविदे, ऐसे भेद आते हैं। तो तिरछे लोक का लंबा चौड़ा वर्णन है। अब इतना तो ये मनुष्य क्षेत्र है, और वो जो स्वयंभू रमण है वो तो उससे भी आगे और कितना बड़ा है। लेकिन उसके लिए बतलाया है यहाँ पर, क्योंकि समुद्रों की भी अलग अलग नाम है ना। एक क्षीर समुद्र आप लोगों ने सुना होगा, क्षीर समुद्र, क्षीर समुद्र यानी जिसका पानी दूध के जैसा स्वादिष्ट होता है। और सनातन परंपरा में भी आता है कि विष्णु भगवान कहाँ विराजते हैं? क्षीर समुद्र में विराजते हैं। और पूज्य गुरुदेव सुमति प्रकाश जी महाराज जो बताते थे, क्योंकि उनकी जो माता है, जन्म देने वाली माता जानकी देवी, जो इस स्तुति में भी नाम आता है,
वो यहाँ से अपना जीवन पूरा करके जल की देवी बनी। कितनी? जल की देवी। गुरु जी बताते थे कि यहीं की घटना है कि वो एक दिन आई, दिखाई दी, और गुरुदेव ने पूछा तुम लाड़ी माँ माँ कह के पुकारते थे? उन्होंने कहा हाँ मैं। उन्होंने कहा मैं देवी बनी हूं। गुरु जी ने कहा तुम देवी बन ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा खान पान ठीक नहीं था राजपूतों में, और पहाड़ों में तो खान पान शुद्ध रहना बड़ा मुश्किल है। तो उस समय उन्होंने कहा कि नहीं, जब से तुमने दीक्षा ली तभी से मैंने अपना सारा खान पान शुद्ध कर लिया था। सब कुछ अखाद्य पदार्थ सारे त्याग दिए थे कि मेरा बेटा साधु है, संत है, तो मुझे इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं रखना है, और तेरी ही बदौलत मैं यहाँ से अपना आयुष्य पूरा करके जल की देवी बनी। गुरुदेव ने पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है वहाँ? तो उसने कहा वो जिस स्थान पर मैं हूँ वहाँ कम से कम आयु होती है 60,000 वर्ष, लेकिन मेरी उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि देवताओं की कम से कम आयु 10,000 वर्ष होती है। चारों देव की अपेक्षा भवनपति, वाणवेंतर, ज्योतिषी, वैमानिक आता है। देव गति में जो चला गया तो सबसे छोटी आयु 10,000 से नीचे वहाँ कोई आयु नहीं है, पुण्यवानी होती है। तो मेरी आयु बोले 60,000 वर्ष वहां होती है, लेकिन मेरी उससे ज्यादा है। ये प्रसंग क्यों सुना रहा हूं? गुरु जी को कभी भी तकलीफ होती थी तो ज्यादातर कोई बड़ी नदी पार करते थे तो ठीक हो जाते थे, स्वस्थ हो जाते थे। कई बार देखा साथ में रहते हुए, जब भी उनको कोई तकलीफ होती थी, कोई बड़ी नदी पार करते थे तो स्वास्थ्य में लाभ हो जाता था। और बतलाते थे कि भाई मेरी माता ने एक बार ला करके मेरे को क्षीर समुद्र का पानी दिया था, और इतना स्वादिष्ट होता है, इतना मीठा, इतना मधुर होता है। अभी बीच में जिक्र आया समुद्रों की बात, तो इसलिए बतला दिया प्रसंग। अभी महापुरुषों की घटनाएं हैं। तो यहाँ पर जो वर्णन चल रहा है भगवान के प्रज्ञा का, कि से पन्नया, उन प्रभु की जो प्रज्ञा थी, अक्षय सागर, यानी जो समुद्र होता है, अक्षय, अक्षय का मतलब जो कभी खत्म ही ना हो, क्योंकि समुद्र हमेशा रहते हैं, कभी खत्म, समुद्र का पानी सूख जाए ऐसा थोड़ी होता है, हमेशा ही रहता है। तो अक्षय, जिस सागर का जल अक्षय होता है, जो कभी समाप्त नहीं होता, और वो महोदधि, समुद्र को ही महोदधि बोलते हैं वैसे, लेकिन उसका जल कैसा? अणाइले और अकसाई। और उससे पहले कहा कि महोदही व अनंत पारे, वो सागर का तो फिर भी कहीं न कहीं अंत है। समुद्र कितना भी बड़ा हो, लेकिन कहीं न कहीं उसका बॉर्डर, उसकी सीमा आती है। लाखों योजन बड़ा होता है, करोड़ों योजन बड़ा हो, कितना ही बड़ा हो, लेकिन कहीं न कहीं उसका किनारा आ जाता है। समुद्र की तो फिर भी एक सीमा है, लेकिन भगवान की बुद्धि की कोई, क्योंकि वो तो अनंत ज्ञानी थे, उनके ज्ञान का कोई अंत नहीं था, वो तो अनंत ज्ञानी थे। और ज्ञान भी कहा कैसे? अणाइले, यानी एकदम निर्मल। जिस समुद्र का यहाँ जिक्र किया स्वयं रमण, उसका जल भी एकदम साफ होता है। लवण समुद्र का पानी तो कैसा, आप लोगों ने देखा है, खारा होता है ना, नमक के अलावा किसी काम में आता ही नहीं। लेकिन बहुत से समुद्र ऐसे हैं जिनका जल अलग अलग प्रकार का, तो उन्हें कहा उस समुद्र का पानी जैसे निर्मल है, भगवान का ज्ञान तो उससे भी अनंत गुणा निर्मल है। क्यों? क्योंकि अकसाय, उनका ज्ञान कसाय से मुक्त होता है। कसाय यानी क्रोध, मान, माया और लोभ, जो आत्मा को संसार के अंदर जकड़ करके रखते हैं, इन्हीं के कारण आत्मा संसार में बंधी रहती है। तो प्रभु का जो ज्ञान था वो कसाय से मुक्त था, इसलिए उस जल से भी अत्यधिक पवित्र था।
और लास्ट चरण में बताया सक्के व देवा ही वही जुईमम। सक्के यानी सक्रेंद्र महाराज, कल भी जिक्र किया था कि प्रथम देवलोक के जो राजा हैं, ये जो हमारा जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र, ये सब कुछ उनके अंडर के अंदर ही है। वो सक्रेंद्र महाराज, क्योंकि तीर्थंकर भगवंतों के जो भी कल्याणक वगैरह होते हैं वही प्रारंभ करते हैं वैसे। और सबसे पहले तीर्थंकर भगवान की जो वंदना करते हैं वो नमोत्थुणम के पाठ से करते हैं। उसका एक पाठ लिखा रहता है ना, सक्र स्तव, ऊपर नाम लिखा रहता है नमोत्थुणम के ऊपर। वैसे नमोत्थुणम के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन ऊपर नाम क्या लिखा है? सक्र स्तव, यानी सक्रेंद्र महाराज के द्वारा तीर्थंकर प्रभु को जिन शब्दों से वंदना की जाती है वो सक्र स्तव। नमोत्थुणम से वो अरिहंत भगवंतों की वंदना और सिद्ध भगवंतों की वंदना करते हैं। तो ऐसे जो सक्रेंद्र महाराज हैं, प्रथम देवलोक के इंद्र हैं, जैसे वो देवताओं में जुईमम यानी द्युतिमान यानी प्रकाशवान, क्योंकि उनका शरीर, उनका तेज अगर असली रूप में आए मनुष्य सहन नहीं कर सकता, और रूप बदल करके आते हैं। ज़्यादातर तीर्थंकर भगवंतों की सभा में जब आते हैं, कोई भी प्रसंग होता है, उनकी दीक्षा होती है या कोई शंका होती है, तो अपना स्वरूप बदल करके आते हैं, क्योंकि मूल रूप इतना तेज होता है उनका, इतना चमकदार होता है कि सामान्य आदमी आंखें चौंधिया जाएंगी, सहन नहीं कर सकता। तो जैसे वो सक्रेंद्र महाराज प्रकाशवान हैं, द्युतिवान हैं, इसी तरह से प्रभु महावीर भी संसार के अंदर प्रकाशवान हैं या ज्ञान का प्रकाश देने वाले हैं। ऐसे आराध्य प्रभु का वर्णन चल रहा है, समय हो रहा है। पूज्य गुरुदेव की पावन वाणी हमारे समक्ष आने वाली है। बोलिए भगवान महावीर। सहिता भारहं वासं चक्रवर्तिमहिधियो शान्ति शान्ति करेलो प्रसंग चल रहा है पितृपक्ष का। हमारी जो पंजाब परंपरा की प्रारंभिक अवस्था है, उस समय से जिन महापुरुषों ने इस धरती को धर्म ध्यान से सींचा, उन महापुरुषों का स्मरण कर रहे हैं। क्रिया उद्धारक ऐतिहासिक महापुरुषों में लवज ऋषि का नाम बड़े आदर सत्कार से लिया जाता है। ये वीरजी बोहरा उनके द्वैते थे, फुलाबाई के पुत्र थे। उन्होंने अपार धन संपदा के बावजूद वैराग्य भावना से बजरंग यति के पास उन्होंने दीक्षा धारण की। दीक्षा धारण करने के बाद, यति दीक्षा के बाद उन्होंने तरह तरह के सभी आगमों का अध्ययन किया और साधु धर्म, श्रावक धर्म के संबंध में जो भगवान का उपदेश है वो प्रत्यक्ष पढ़ा। उन्हें अनुभव में आया कि भगवान महावीर स्वामी ने जिस संयम की साधना की, स्थापना की, जो लंबे समय तक चला, वो तो आज बिल्कुल ही विलुप्त हो चुका है ही नहीं।
तो उनके मन के अंदर ये आया, जब तक हम भगवान महावीर स्वामी के स्थापित उस संयम महामार्ग को अपनाएंगे नहीं, तब तक जो है अपनी आत्मा का कल्याण कैसे होगा और इस शासन की सुरक्षा कैसे होगी। इसलिए उन्होंने बजरंग यति से तरह तरह से प्रश्न करना प्रारंभ किया, हमारे को उसी परंपरा को क्यों नहीं अपनाना चाहिए। जब शास्त्रों में लिखा हुआ है दीक्षा क्या है, साधु धर्म क्या है, उनकी मर्यादाएं क्या हैं, उनकी गोचरी पाने की पद्धति क्या है, उनका विचरण क्या है, तो उसी तरह से चलना चाहिए। जिस समय बजरंग यति और उनके शिष्यों ने देखा भाई लब जी का दिमाग बहुत ज़्यादा है, इनको समाधान नहीं दिया जा सकता और हम इनको संतुष्टि भी नहीं दे सकते। उन्होंने कहा भाई परिस्थितियाँ ऐसी बनी, अब तो यति परंपरा चल रही है, इसी के अनुसार चलना है। उन्होंने कहा जब आगमों के अंदर स्पष्ट रूप से साधु धर्म का वर्णन है तो हमारे को वही जीवन अपनाना चाहिए। तो उन्होंने कहा देखो हमारी तो ऐसी स्थिति नहीं है हम उस साधना पद्धति को अपना सकें। अगर तुम अपना सकते हो तो ऐसे गुरु के पास तुम पुनः दीक्षित होकर के श्रमण धर्म को आगे बढ़ा सकते हो। उनका आदेश मिलने के बाद लवजी ऋषि ने श्रमणाचार की दीक्षा ली, 5 महाव्रतों की दीक्षा ली, 5 समिति 3 गुप्ती की उन्होंने दीक्षा ली, साधु धर्म को अपनाया और कठिन साधना के अंदर जिस समय चले, इससे यति वर्ग के अंदर बड़ी भारी खलबली प्रारंभ हुई और ये धर्म की प्रभावना में जैसे चल रहे थे, बेजोड़ धर्म क्रांति उस समय चल रही थी, बहुत लोग उनके साथ जुड़ रहे थे और यतियों से प्रश्न करते थे वे लवजी जो हैं वो जो वास्तविकता के अंदर धर्म की प्रभावना करते हैं या आप लोग धर्म को स्वीकार करते हो। तो इससे यति वर्ग को भी अपमानित हुआ महसूस होता था। तो ऐसे यति वर्ग जो गुजरात के अंदर था, महाराष्ट्र के अंदर था, वो सब उनके विरोध के अंदर हो जाता है और विरोध में होते होते ऐसा हुआ उनकी प्रसिद्धि भी बहुत बढ़ी और उनको कई बार तो तत्कालीन जो राजा लोग हैं, नवाब लोग हैं, उनको भटका करके उनके कान भर करके लवजी ऋषि आदि को जेल के अंदर बंद करवा दिया। फिर बाद में जब उन लोगों को पता लगा ये तो निर्दोष हैं, ये तो द्वेष के भावना ऐसा किया हुआ है, कई बार जेल गए और कई बार जेल से छूटे। ऐसी कठिन साधना उनको करनी पड़ी। कोई पद्धति जब परिवर्तित हो जाती है, एक परंपरा बदल जाती है, तो उसके सुधार में कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये सब इन महापुरुषों के जीवन से देखा जा सकता है। और ऐसे ही जो है एक हरदास जी करके युवक थे पंजाब में, बृहद पंजाब में, बड़ी विलक्षण बुद्धिमान थे, जन्म से ही साधु वृत्ति उनकी थी। विचरण करते करते लाहौर के अंदर पहुँचे, वहाँ लोकागच्छीय गद्दी थी लाहौर में, वहाँ पर जिस समय गए उनकी बातों को सुना, उन्होंने कहा मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, आप मेरे को दीक्षा दो। तो हरदास जी ने जिस समय लाहौर में, जो बड़ा पुराना क्षेत्र है, पुरानी गद्दी थी, लोकागच्छ की गद्दी थी, वहाँ पर यति दीक्षा ली और यति दीक्षा लेने के बाद जब उन्होंने आगमन को पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि यति लोग किसी गृहस्थी को दूसरे को आगम पढ़ने का इजाज़त नहीं देते थे, उनके पास ही रहते थे, कोई दूसरा उनको पढ़ नहीं सकता था, उनके बाद दीक्षा लेने वाले ही उनको पढ़ सकते थे और जो योग्य लोग थे उनको दीक्षा देते थे। तो इस प्रकार हरदास जी को जिस समय पढ़ाया, उनको संस्कृत में, प्राकृत में, उर्दू में, फारसी में ऐसे विद्वान वो निकले, एक एक चीज को फटाफट समझते थे। ऐसे 32 और 45 आगमों के अंदर जिस समय वो पारंगत हो गए और पारंगत होते चले गए, वैसे वैसे उनके मन के अंदर भी तरह तरह की शंकाएं पैदा हो गईं, तरह तरह की जिज्ञासाएं पैदा हो गईं।
जब आगम में ऐसा जीवन साधना का लिखा हुआ है तो यति वर्ग के अंदर वो सब क्यों नहीं है। तो उन्होंने भी जो लाहौर के लोकागच्छीय यति प्रमुख थे उनसे वार्तालाप की और उनने बतलाया भाई ये हमारी मजबूरी है, समय ऐसा आ गया था। उस समय जो यति वर्ग ने यति धर्म को अपनाया, ये भी हमने धर्म की रक्षा के लिए किया था, कोई विद्रोहों के लिए या बुराइयों के लिए नहीं किया था। लेकिन अब यति वर्ग ही चारों तरफ है, एकदम परिवर्तन तो कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा भाई मैं तो इसी तरह से जो आगम में बताया हुआ है, भगवान ने कहा है, उसी परंपरा को स्वीकार करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा अगर तुम्हारी इच्छा है तो जिस गुरु के पास जा करके तुम्हारे को ऐसी साधना मिले वहाँ जा करके तुम दीक्षा ले सकते हो। तो लाहौर से संत के खोज में, गुरु के खोज में, कोई मेरे को ऐसा योग्य गुरु मिले जो आगम धर्म के अनुसार मेरे को चलाए और ये आगम वाणी के अनुसार संयम की आराधना साधना करवाए, ये ढूंढते ढूंढते घूमते फिरते पूरा राजस्थान का इलाका पूरा पार करके ये गुजरात के अंदर पहुँचे। हरदास जी थे तो पंजाब के और उन्होंने यति दीक्षा ली थी लाहौर में। लेकिन जो श्रवण दीक्षा के लिए गुरु को ढूंढते ढूंढते ऐसा क्रिया संपन्न मेरे को गुरु मिले, आगम सम्मत गुरु मिले, उनके चरण में रह करके धर्म की प्रवाहना करूं। तो ऐसा विचार करके ढूंढते ढूंढते वर्षों तक घूमते हुए वो जिस समय गुजरात में पहुँचे, अहमदाबाद में उनको पता लगा लवजी ऋषि इसी प्रकार आगमज्ञ साधना के अंदर हैं। तो वहाँ गए, वहाँ जा कर के रहे, वहाँ पर प्रश्न उत्तर हुए। तो लवजी ऋषि बड़े प्रभावित हुए। उन्हें कहा हरदास तुम तो ये शासन का बड़ा गौरव बढ़ा सकते हो। भगवान महावीर स्वामी ने कहा जो मेरा शासन है ये 2500 वर्ष तक चलेगा, तुम लोग प्रयत्न करोगे, इसको स्थापित करोगे, तभी जाकर के भगवान का शासन चलेगा, वरना ये शासन की पहचान खत्म हो जाएगी। और तुम ये सब कर सकते हो। वहाँ पर रहे, उनको तसल्ली दी, बहुत सा ज्ञान ध्यान उनको दिया, पहले ही पढ़े हुए थे। जिस समय लवज ऋषि ने देखा वहाँ पर संघर्ष बहुत था। उनके जो है थोबण जी, भाणा जी ऐसे तगड़े तगड़े संत थे, उन लोगों को भी यति वर्ग के युद्ध के अंदर, उनके विरोध के अंदर उनको मरवा दिया था। कई बार तो उनको जेल के अंदर भेजा, कई बार उनको जो जहर दे दिया गया। ऐसे तरह तरह से तकलीफों से निकल करके धर्म की प्रवाहना करते रहे। जो हमारी परंपरा है, थानकवासी परंपरा है, ये जो आगमज्ञ परंपरा है, उसकी स्थापित करते रहे। उस समय वहाँ पर जो है लवज ऋषि ने कहा इधर रहोगे तो इधर जो है हमारा बड़ा भारी विरोध है, अगर कहीं किसी तरह से उसी तरह की घटना घटी तो जो है बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। मेरी हार्दिक भावना है पंजाब के अंदर भी धर्म की स्थापना नहीं है, बृहद पंजाब में, तो तुम जो है यहाँ से बृहद पंजाब के अंदर जाओ और वहाँ पर जा कर के आगम के सम्मत ये संयम साधना को वहाँ पर प्रचार प्रसार करो, लोगों को जागृति दो, सच्चे धर्म से उन लोगों को जोड़ो, श्रावक श्राविकाओं को समझाओ। और ऐसे संत बन सकते हैं तो बना करके ये धर्म की प्रभावना करो। अहमदाबाद से 1730 में उन्होंने फिर हरदास जी को, उनको हरिदास भी कहते हैं, हरदास जी महाराज साहब भी कहते हैं, उनको पंजाब के अंदर धर्म के स्थापना करने के लिए लवज ऋषि ने भेजा, क्योंकि उन्होंने उनको दीक्षा दे करके अपना शिष्य बनाया था। तो इस प्रकार हरदास जी गुजरात से चल करके, अहमदाबाद से चल करके फिर पंजाब में आए और यहाँ आकर के उन्होंने धर्म की पूरी स्थापना की। और यहाँ से दिल्ली से लेकर के, जयपुर से लेकर के पूरा बृहद पंजाब, आज का जो पाकिस्तान का इलाका है, ये सारे इलाके के अंदर थानकवासी परंपरा की स्थापना करने वाले, उसका प्रचार प्रसार करने वाले, लोगों को धर्म के अंदर जोड़ करके रखने वाले, इस परंपरा को चलाने वाले ये हरदास जी महाराज साहब थे, जिन्होंने ये सारी परंपरा को क्या किया, प्रारंभ किया। तो हम सब जो है इस प्रकार हरदास जी महाराज साहब उनकी परंपरा के श्रावक श्राविकाएं हैं। उनकी परंपरा में हम लोग ये धर्म की आराधना साधना कर रहे हैं।
आज हमारे पास जो ज्ञान है, आज हमारे पास जो आगम है, आज हमारे पास जो थानकवासी परंपरा की जो प्रारंभिक जो अवस्था है, साधना की अवस्था है, आज इतनी बड़ी संख्या में साधु साध्वियाँ इस धर्म की आराधना साधना कर रहे हैं, या श्रावक श्राविकाएं भी श्रावक धर्म की आराधना साधना कर रहे हैं, तो वो सब पूज्य हरदास जी महाराज साहब, हरिदास जी महाराज साहब, उन्होंने फिर आकर के पूरे बृहद पंजाब के अंदर जयपुर से लेकर के, दिल्ली से लेकर के, लाहौर से लेकर के आगे पूरे पंजाब में उन्होंने भ्रमण कर करके जो थानकवासी परंपरा, ये जो आगम परंपरा की उन्होंने स्थापित किया। तरह तरह के कष्ट सहे, तरह तरह के तकलीफ सहे, और धर्म की प्रभावना उन्होंने भरपूर इस इलाके के अंदर किया। ऐसा जो है उन्होंने जो है धर्म की स्थापना की। तो हमारी परंपरा में ये जो है महापुरुष हुए, तो इनको जो है ये शिष्य थे लवजी ऋषि जी महाराज साहब के। वो तो गुजरात के अंदर ही रहे, लेकिन उन्होंने अपने शिष्य को धर्म प्रभावना के लिए पंजाब के अंदर भेजा। इसलिए हम एक तरफ से लवजी ऋषि जी महाराज साहब की परंपरा वाले भी क्या करते हैं, कहलवाते हैं। और महाराष्ट्र के अंदर उनका विचरण वगैरह थे, तो महाराष्ट्र में जो संप्रदाय हैं, ऋषि संप्रदाय वगैरह सब लवजी ऋषि से संबंधित हैं, और उनके ही शिष्य आकर के पंजाब के अंदर ये परंपरा प्रारंभ की। इसलिए यहाँ पर हम लोग भी लवजी ऋषि की परंपरा वाले कहलाते हैं, और वो हमारे पुरखों के अंदर गिने जाते हैं। वहाँ पर ऋषि संप्रदाय से ही चला, लेकिन पंजाब में आकर के हरदास जी महाराज साहब ने ऋषि संप्रदाय के नाम से नहीं, वो जो जैन धर्म या जो थानकवासी परंपरा, आगम परंपरा के नाम से इस जो परंपरा को यहाँ पर प्रारंभ किया। तो इस प्रकार हमारे पहले महापुरुष वो लवजी ऋषि जी होते हैं, और उनके ही प्रेरणा से आए हुए हरदास जी महाराज साहब वो हमारे पुरखे होते हैं। प्रारंभ में जिन्होंने गांव-गांव के अंदर जा कर के, क्षेत्र क्षेत्र के अंदर जा कर के, हर प्रांत में जा कर के धर्म की आराधना की, और साधु धर्म और श्रावक श्राविकाओं के धर्म की उन्होंने स्थापना की। और क्योंकि श्रावक श्राविकाओं को भी आगम पढ़ने का कोई अधिकार तो थे नहीं, और वो वांचनी वो श्रावक श्राविकाओं गृहस्थी को देते नहीं थे, और नहीं देते तो उनको भी पता नहीं लगता था। वो सोचते थे अब श्रावक धर्म कोई पालन करेगा, अगर ये शास्त्रों के अनुसार, इस विधान के अनुसार अगर ये लोग गृहस्थ लोग श्रावक धर्म का पालन करेंगे तो हमारा यति धर्म तो नीचे हो जाएगा, फिर तो हमारे में और श्रावकों में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। वो हमारा जो एक पूजनीय है, साधुपने के अंदर है, हम एक मानवीय स्थान के ऊपर हैं, हम इज्जत प्राप्त करते हैं, सब साधु समझते हैं। अगर श्रावक लोग ये 12 व्रत आदि हैं, ये जो उपासक दशांग वगैरह हैं, इनको पढ़ करके जो श्रावक धर्म की व्यवस्था दी हुई है, वो सब अगर श्रावक इस प्रकार से सीखे, इसी प्रकार से चलने लगे, तो हमारे में यति वर्ग में और श्रावक वर्ग में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। फिर जो अपनी परंपरा को बनाए रखने में बड़ी परेशानी हो जाएगी। इसलिए किसी गृहस्थ को भी ये सामायिक संध्या पोषण ये सामान्य रूप से बतलाते थे, और विशेष रूप से उस रास्ते के ऊपर चलने के लिए उनका भी इजाजत नहीं था। इस प्रकार यति वर्ग के समय उन्होंने शास्त्रों की तो रक्षा की, लेकिन ये परंपरा के अंदर बड़ा भारी परिवर्तन आया, और जो आगम रूप जो है धर्म की आराधना वो श्रावक रूप में भी कम हो गई, और साधु रूप में तो बिल्कुल कम हो गई। इस चीज को पूरी तरह से प्रचार करने का जो काम है, प्रचार करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वो सारा पूज्य हरिदास जी महाराज साहब ने निभाया। इस प्रकार हमारी परंपरा में हरिदास जी महाराज साहब, इनका बड़ा भारी उपकार है, बहुत उपकार है। उन्होंने जो उपकार किया उसको हम कभी जिंदगी के अंदर क्या कर सकते, भुला नहीं सकते। ये पितृपक्ष के अंदर हम अपने उन महापुरुषों को याद कर रहे हैं जिन लोगों ने हमारे ऊपर बड़ा भारी उपकार किया, और उन परंपरा को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पालन कर रहे हैं। इसके बाद इसी परंपरा में वृंदावन लाल जी महाराज साहब हुए, फिर जो उसके बाद भवानी दास जी महाराज साहब आचार्य हुए, उसके बाद फिर मलुक चंद जी महाराज साहब आचार्य हुए। ऐसे उस परंपरा में फिर आचार्य बनते चले गए, और धर्म की प्रभावना को आगे बढ़ाते रहे, और थानकवासी परंपरा ये आगम सम्मत परंपरा निरंतर चलती रही।
और मलुकदास जी महाराज सामने फिर बड़ा भारी जो है उन्होंने धर्म प्रभावना की। बड़े जबरदस्त बोलने वाले थे, तर्क संगत थे, साधक थे, विचरण किया। एक बार तो जंगल के अंदर थे और वहां पर बड़ा एक जो डाकुओं का दल था, वो डाकुओं का दल जिस समय आया, और क्योंकि विरोध था, पंजाब के अंदर भी यति परंपरा थी, और जैसे ही ये जो है आगम सम्मत संत आगे बढ़ते थे तो जो है यति वर्ग बड़ा भारी उसके अंदर विरोध करता था। उस विरोध के कारण उस समय के दूसरे लोग वो भी गलतफहमी के अंदर पड़ गए थे। तो एक डाकुओं का दल रास्ते में मलुकचंद जी महाराज साहब को खत्म करने के लिए जिस समय पहुंचा वहां पर, उन्होंने कहा वहां जाकर के वो ध्यान लगाते हैं, बैठते हैं, चलो जाकर के उनको कत्ल करके समाप्त कर देते हैं। जिस समय वो डाकुओं का दल वहां पर पहुंचा और उनको मारने के लिए जैसे हथियार उठाए, उनका एक भी तलवार नीचे को क्या किया, झुका नहीं। उन्होंने बड़ा जोर लगाया। वो तो ध्यान में बैठे हुए थे मलुकचंद जी महाराज साहब, और ये अपने संतों के साथ बैठे हुए थे, अपने ध्यान साधना के अंदर थे। वो जो डाकुओं का जल जो क्रूर था, नंगी तलवार लेकर के पहुंचा था, उनकी हत्या करने के लिए पहुंचा था, लेकिन कोई उनका हथियार का बाहर, तो बड़ा भारी प्रभाव उनके ऊपर पड़ा और वो डाकुओं का सारा दल बदल गया। उनके उपदेश सुना, पर फिर बाद में क्षमा याचना वगैरह की, फिर उन्होंने उनको धर्म का बोध दिया। और हमारा विरोध क्यों हो रहा है ये भी उन्होंने बतलाया कि वास्तविकता क्या है, वो सच्चाई है, हम दुनिया के सामने रख रहे हैं, हम किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं। जो भगवान महावीर स्वामी की परंपरा है, जिस परंपरा ने इस आर्य के आखिर तक चलना है, उसको हम स्थापित कर रहे हैं। तो इसमें जो है हमारा क्या दोष है और उनका इसके अंदर क्या तकलीफ है, एक सही चीज हम दुनिया के सामने रख रहे हैं। तो उन सारे डाकुओं का सरदार, उसके दल के लोग वो इतने प्रभावित हुए, उनमें से बहुत से लोगों ने तो उनके पास मलुकचंद जी महाराज साहब के बाद दीक्षा ले ली, और बहुत से लोग उनके सहयोगी बनकर के प्रचार करने में लग गए। इस प्रकार बड़ा भारी जो है, इस प्रकार धर्म की प्रभावना आचार्य मलुकचंद जी महाराज साहब ने पंजाब के अंदर किया और खूब अच्छी तरह से किया। और उस समय सुनाम जो था बड़ा भारी क्षेत्र था यतियों का, बड़ा गढ़ रहा है सुनाम पहले से, और सुनाम के अंदर बड़ा यति वर्ग वहाँ पर रहता था। और वहाँ पर ये पास कर दिया था सुनाम के आसपास के अंदर ये जो श्रमण परंपरा वाले संत हैं, इनको कोई गोचरी, पानी, रुकने की जगह कुछ नहीं दिया जाएगा, और यहाँ पर पूरी तरह उसको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ऐसे राजाओं के माध्यम से, उस समय के नवाबों के माध्यम से, या छोटे छोटे रजवाड़े थे उनके माध्यम से वहाँ पर उनको प्रवेश करने में प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन मलुकचंद जी महाराज साहब अपने साथियों के साथ नगर से बाहर ही अपने समाधि के अंदर है, आराधना साधना के अंदर है, और रहते रहते उन्होंने जो है न भोजन किया न पानी किया, अपनी आराधना में साधना में रहते रहते जिस समय लोगों को पता लगा वो संत हैं, इतने समय से रह रहे हैं, अंदर आने को उनको इजाज़त नहीं है, फिर जनता के अंदर एक उबाल पैदा हुआ, ऐसा थोड़ी होना चाहिए, क्षेत्र है, संत हैं, विचरण करते हैं, और ये भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी है उसका प्रचार कर रहे हैं, और उनके लिए इस प्रकार का प्रतिबंध। तो जो सुनाम के अंदर जिस समय इस चीज का विद्रोह हुआ और राजा से जाकर के उन्होंने विनती की, भाई ये गलत चीज है, इस प्रकार से सच्ची बात कहते हैं तो उनके प्रति इस प्रकार का भाव रखना, उनको प्रतिबंध लगाना ठीक नहीं है। फिर उनका प्रतिबंध हटा, फिर सुनाम के अंदर पधारे, वहाँ पर खूब धर्म की प्रभावना हुई। तब से सुनाम थानकवासी समाज का, थानकवासी धर्म परंपरा का गढ़ क्या हुआ, बना, सबसे बड़ा गढ़ उस समय जो है ये सुनाम बना। सुनाम की बड़ी घटनाएं होती हैं, और आराध्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब, उनके जीवन चरित्र के अंदर भी सुनाम की घटना है, और सुनाम बड़ा प्राचीन क्षेत्र रहा है, और जो है स्थानिकवासी परंपरा का गढ़ रहा है, और वहाँ से फिर धर्म की प्रभावना लगातार होती रही, विचरण होता रहा। और जैसे विचरण करते थे, कहीं किसी प्रकार की परेशानी हो, उन संतों को अनुकूलता न मिलती हो तो सब सुनाम में जाकर के ठहरते थे, वहाँ पर अध्ययन की पूरी व्यवस्था थी। और कोई भी श्रावक श्राविकाएं भी अगर इस प्रकार से सीखना चाहें, जैन धर्म की वास्तविकता को सीखना चाहें, उसके लिए सुनाम के अंदर जाते थे, और
परशुराम के अंदर हर तरह से उनको शिक्षित दीक्षित कर दिया जाता था और अनेक संत बन करके आगे जो है धर्म की प्रभावना करते रहे। यही से हमारे उन बुजुर्गों ने, हमारे उन महापुरुषों ने, हमारे पुरखों ने पंजाब में जैन धर्म की आराधना साधना को आगे बढ़ाया और वही परंपरा आज हमारी क्या कर रही है, चल रही है। ये श्राद्धों के दिनों में हम संक्षेप में उन महापुरुषों को थोड़ा याद कर रहे हैं जिनका हमारे समाज के ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता प्यारा प्यारा, पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। प्रवर तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर तक शांति गुरु, जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज के एकासनों का प्रत्याख्यान जिन भाई